यहाँ बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और इस क्वेश्चन के आंसर की मैं बात करूँ तो शायद इसका आंसर आप 5, 2, 4 ये शायद आंसर आप सभी मुझे बताएं। लेकिन क्या ये आंसर सही है? ये आंसर जो आपने बताया है, ये आंसर आपने तब मुझे बताया है जब आपने यहाँ पे 0 और 0 एज्यूम किया है। क्या किया है? एज्यूम किया है। तो क्या हम ये अपने आप से एज्यूम कर सकते हैं कि ये यहाँ पर 19.2 के बाद 00 ही होगा? ये मेजरमेंट उस इंस्ट्रूमेंट से नापा गया है जो 1 डेसिमल पॉइंट तक नाप सकता है, और ये जो मेजरमेंट है ये उस इंस्ट्रूमेंट से नापा गया है जो डेसिमल के 3 पॉइंट तक आंसर दे सकता है। तो कैसे कह सकते हैं आप कि ये जो आंसर आया है वो सही है? कि हो सकता है कि अगर जो मैंने पहला मेजरमेंट किया है, अगर मैं उसे उस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करता जिसे मैंने सेकंड वाले को किया है, तो हो सकता था कि यहाँ पे 1 आए, यहाँ पे 2 आए, यहाँ पे 3 आए या 4 आए या जो भी आए। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि यहाँ पे 0 ही होगा? तो क्या ये आंसर ठीक है? आज इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। हेलो, दिस इज जेसी सर, PGT teacher in the Department of Physics. In this video, we discuss about rounding off and significant figures in algebraic operation. तो बात चल रही थी इस क्वेश्चन की कि इस क्वेश्चन के आंसर की, तो मैं आपसे बात कह रहा था कि ये दोनों जो संख्या हैं वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से नापे गए हैं। तो यहाँ पर जरूरत पड़ेगी हमें राउंडिंग ऑफ की। किसकी जरूरत पड़ेगी? राउंडिंग ऑफ की। राउंडिंग ऑफ, और राउंडिंग ऑफ का मतलब सिग्निफिकेंट फिगर को कम करना। सिग्निफिकेंट फिगर को कम करना। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, 21.4 आएगा। और 21.4 आंसर क्यों आया है ये वीडियो के लास्ट तक आपको पता चल जाएगा। दूसरा, मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि 10-1 भी 10 होता है और 10+1 भी 10 होता है। बिल्कुल सही सुना आपने कि आप कहेंगे कि नहीं सर 10-1 तो 9 होता है, 10+1 11 होता है, लेकिन नहीं, फिजिक्स के अंदर मेजरमेंट में 10-1 10 होता है और 10+1 भी 10 होता है। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं सही कह रहा हूँ। चलिए बात करते हैं कुछ रूल्स की। राउंडिंग ऑफ के कुछ रूल्स हैं, मैंने लिख दिए हैं। सबसे पहले रूल को देखिए, तो पहला रूल क्या कह रहा है कि जो ड्रॉप डिजिट होगा, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, सबसे पहला एग्जाम्पल है मेरे पास 8.64 दे रखा है, और रूल हमारा ये कह रहा है कि जो भी नंबर हमें ड्रॉप करना है, यानी कि हमें इसको छोड़ना है, और अगर ये लेस देन 5 है, जो कि आप देख रहे हैं कि 4 5 से छोटा ही है, तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो रिमेन्स अनचेंज, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। और इसे अगर मुझे एक डेसिमल तक राउंडिंग ऑफ करना है तो इसका आंसर 8.6 ही आएगा। दूसरा देखिए एग्जाम्पल, जैसे मैं बात करूं 7.73 की, आप देख रहे हैं फिर से जो ड्रॉप्ड नंबर है वो 5 से लेस देन है, ये लेस देन 5 है, तो इस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, तो आंसर 7.7 आ जाएगा। ये रूल कहता है। हम देखते हैं दूसरे वाला रूल को। दूसरा वाला रूल ये कहता है, इसका जस्ट अपोजिट है। इसने कहा है कि अगर 5 से बड़ा हो, 5 से बड़ा का मतलब 8.67 हो, तो अब क्या होगा? एक बढ़ जाएगा। जो ड्रॉप डिजिट अगर 5 से बड़ा है तो जो प्रीसीडिंग डिजिट होगा वो एक बढ़ जाएगा, डेट मीन्स आंसर हो जाएगा 8.7। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करूँ, मैं बात करूँ 2.79 लिखा हुआ है, तो आप देख रहे हैं ये ग्रेटर देन 5 है, तो इससे पहले वाला प्रीसीडिंग डिजिट एक बढ़ जाएगा, यानी 2.8 आंसर होगा। अब बात होती है कि अगर जो ड्रॉप डिजिट है वो 5 ही है तब क्या होगा? तो इसका एग्जाम्पल मैं बात करूं कि अगर इवन है, जैसे मैं बात करूं 8.45, आप देख रहे हैं कि ड्रॉप डिजिट 5 है, और अगर ये इवन है तो अनचेंज रहेगा, यानी कि आंसर आ जाएगा 8.4। इवन रहेगा 246, 2 के टाइम्स में होगा, यानी इवन होगा, तो ऐसा होगा। पहला एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं मैं 2.65, तो आप देख रहे हैं ये भी इवन है, ये 5 है, और 5 है तो हम इसे देखेंगे, ये इवन है तो आंसर हमारा 2.6 ही रहेगा। अब बात करते हैं कि अगर ऑड होगा तब क्या होगा। इसका जस्ट अपोजिट, अगर मैं बात करूं कि हमारा है फॉर्म 8.35, तो आप देख रहे हैं ये ड्रॉप डिजिट 5 है, तो हम इससे पहले वाले को देखेंगे जो कि ऑड है, तो आंसर आ जाएगा 8.4, यानी एक से बढ़ा देंगे। सेकेंड एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ 2.75, तो आप देख रहे हैं ये 5 है ड्रॉप डिजिट, तो प्रेसिडेंट डिजिट आपका क्या है? ऑड है, और ऑड है तो एक बढ़ जाएगा 2.8। इसे नोट करिए, स्क्रीन कैप्चर ले लीजिए।
ये कुछ रूल्स हैं। अब बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अलजेब्रिक ऑपरेशन। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, और उसके बाद हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड की। इससे पहले जब स्टार्टिंग जब वीडियो की हुई थी और जब मैंने बताया था कि ये आंसर ऐसे आया और इसको मैं बाद में बताऊंगा, तो वही चीज़ आ गई है। अब समय आ गया बताने का। तो सबसे पहला ये एग्जाम्पल है, हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, फिर दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। और इस एग्जाम्पल में हमें इसे ऐड करना है। ये हमारे पास 3 मेज़रमेंट हैं, तो सबसे पहले इनको अलाइन कर लेते हैं। 226.22, ठीक है। 0.302, फिर लिखा है 227.2, इसी तरीके से लिखा हुआ है। अब मैं अगर सिंपल मैं इसको प्लस करता हूँ तो आंसर कितना आएगा? 2 2 3 और 2 5 6 7.3 1 2 2 4 5 और 4, ये आंसर आएगा। यही आना चाहिए आंसर। लेकिन ये आंसर अगर मैं कहूँ कि क्या मेज़रमेंट के तरीके से सही है, तो ये आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि ये आंसर तब आया है जब मैंने यहाँ पर ज़ीरो को एज्यूम किया है, यहाँ पर मैंने ज़ीरो को एज्यूम किया है, तब ये आंसर आया है। और हम यहाँ पर ज़ीरो को एज्यूम नहीं कर सकते। अगर ये एग्जैक्ट नंबर होते तो मैं कहता ठीक है जी आंसर सही है। अगर मैं ये कहता कि इन तीनों मेजरमेंट को एक ही इंस्ट्रूमेंट से नापा है, तो ये आंसर सही होता है, क्योंकि ये एक ही मेजरमेंट तीनों को एक ही इंस्ट्रूमेंट से नहीं नापा है, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है, तो ये आंसर सही नहीं है। अब सही नहीं है तो सही आंसर होगा क्या? तो क्योंकि हमने इस वाले सिग्निफिकेंट फिगर के बाद जीरो माने थे, यानी कि यहां तक का आंसर सही होगा, और मैं यहां तक राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। और राउंडिंग ऑफ करने के लिए ड्रॉप डिजिट जो हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो 5 से कम है, तो इस नंबर पे कोई भी असर नहीं होगा, और तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 453.7 मीटर आंसर। क्लियर? अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। अगर ये समझ में नहीं आया तो दूसरा समझिए। ये थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए कैसे, हम इसको अलाइन कर लेते हैं। 200, फिर 321.20, 14.2। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर लिखना चाहूँगा। मैं सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर को याद दिला देता हूँ। तो देखिए पहले वाले मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 1। दूसरे वाले मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 1 2 3 4 5, और इसमें कितने हैं? 3। सही है। अब इसको ऐड करते हैं, तो बोलोगे जी जीरो लगाओ, लगा लिए, फिर कहोगे सर आप गलत कर दोगे। करूँगा गलत तो फिर सही भी बताऊँगा। तो ऐड करते हैं तो क्या आएगा? 0.5332। सही है। कहोगे जी सर ये आंसर सही है, मैं कहूँगा जी गलत है। अब गलत क्यों है तो समझिए कि ये जो ट्रिपल जीरो हमने लगाए हैं और इसके बाद भी ये जीरो लगाए हैं, क्या ये एग्जैक्ट नंबर है? नहीं। क्या ये सिग्निफिकेंट फिगर है? नहीं। और सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है तो ये जीरो क्या है? डाउटफुल। और डाउटफुल है तो हमारा आंसर आना जो चाहिए वो यहां तक आना चाहिए। इसके बाद वाले सिग्निफिकेंट फिगर को हमें क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। और छोड़ेंगे कैसे? 2। और क्योंकि ये 5 से कम है तो ये बढ़ेगा तो नहीं, क्या आंसर आ जाएगा? 2000 तो रहना ही चाहिए, 2000 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो दूसरे तरीके से समझिए, वो शायद आपको समझ में आ जाए। इसको आप स्क्रीन कैप्चर ले लीजिए, तो मैं इसी को दूसरे तरीके से करके दिखाता हूँ। बोलेंगे सर आप तो कंफ्यूज कर रहे हो, मैथ वाले सर से लड़ाई हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, उनसे लड़ना मत। देखिए समझते हैं दूसरे तरीके से। मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ? 2000 को मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × 10⁻3। सही है। इसको लिख सकता हूँ मैं 0.321, इसको 321, इसको बाद में लिख लेता हूँ, × 10⁻3, × 10⁻3, 32120। सही है। और इसको हम लिख सकते हैं 142, यानी कि 0.0142 × 10⁻3। सही है। 1 2 3, ठीक है। अब इन्हें ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा 10 की पावर सेम हो गया। चलिए ऐड करते हैं। तो जीरो तो बढ़ाना पड़ेगा।
चलिए बढ़ा लिए पॉइंट के बाद यहाँ भी 0 बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ भी बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ भी बढ़ाना पड़ेगा। चलिए ऐड करते हैं 04533.2 इंटू 10⁻³ अब देखिए यहाँ पर क्योंकि ये मैंने 0 अपने आप से बढ़ाए हैं, ये मैंने लगाए हैं, ये थे नहीं, और क्योंकि ये सारे के सारे मेजरमेंट अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से लिए गए हैं, ये डाउटफुल जीरोज हैं, तो मुझे इनसिग्निफिकेंट फिगर को छोड़ना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से मुझे छोड़ना पड़ेगा, यानी क्या आ जाएगा 2। और क्योंकि ये इससे पहले वाला डिजिट 5 से कम है तो 2 ही रहेगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा मेरा 2 इंटू 10⁻³ कितना आ गया 2000। आ गया सेम आंसर। आपको जो समझ में आए वो नोट कर लीजिए। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है कि ये हमें 2 मेजरमेंट दे रखे हैं। मान लीजिए कि ये समुद्र का पानी है, इतना तो वॉल्यूम समुद्र में ही हो सकता है, लीटर है, और उसमें हमें 2 लीटर को ऐड करना है। तो एक कहावत बाद में बताऊंगा मैं, सबसे पहले मैं इसको कर लेता हूँ क्वेश्चन को। चलिए करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। तो 2.321 इंटू 10⁻20 मैं इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि मैं इसको चेंज करने वाला हूँ 2 लीटर को। कैसे? 0 पॉइंट, ये पॉइंट तो आपको दिख रहा होगा, 0.0034। चलिए ठीक है, सही है। अब करते हैं, चलिए करूँगा मैं। क्या अभी आप कहोगे सर कि हम ऐड तो कर देंगे फिर आप हटा दोगे, तो बिल्कुल हटाना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसके बाद जब 0 लगाऊंगा वो सारे के सारे 0 कैसे होंगे? डाउटफुल 0 होंगे, और जब डाउटफुल 0 होंगे तो मुझे यहाँ तक इसको क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा आंसर मेरा? कहोगे सर ये तो चेंज ही नहीं हुआ, जो वॉल्यूम पहले था समुद्र का वही अब है। तो सिंपल सी बात है यार कि समुद्र से 1 लीटर पानी निकाल लो या 1 लीटर पानी डाल दो, कोई फर्क पड़ेगा समुद्र को? नहीं। अमीर आदमी से 2 रुपए ले लो या 2 रुपए दे दो, उसके पैसे पे कोई फर्क पड़ेगा? तो कहावत जो है ना कि 1 लोटा पानी है तो डाल दो या 1 लोटा पानी निकाल लो, समुद्र पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो कहावत यहीं से आती है। नोट करिए इस क्वेश्चन को। एक और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जिसको मैंने स्टार्टिंग बताया था आपको। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं 10+1 को। तो मैं इसको लिख देता हूँ सिंपल सिंपल सीधे सीधे 11 आंसर है ना। नहीं, गलत। अब सही क्या होगा? सर कहोगे सर आज आपने सारे मैथ के रूल है ना सारे के सारे गड़बड़ कर दिए, दिमाग में कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। लेकिन कन्फ्यूजन नहीं है, हम मेजरमेंट में ऐसा नहीं कर सकते। अगर मैं ये कहता कि 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो 10 अगर ये है तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 2 हैं, और अगर ये मेजरमेंट में मुझे किसी ने बताया है तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 है। और यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 1 है। ठीक है, अब करेंगे क्या? क्योंकि ये 0 तो डाउटफुल है, तो मुझे कहाँ तक लेना पड़ेगा? यहाँ तक। आंसर आ गया 10। बोलोगे सर समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया तो दूसरी तरह से समझिए। मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ? 1 इंटू 10⁻1, और 1 को कैसे लिख सकता हूँ मैं? 0.1 इंटू 10⁻1। अब ऐड कर लीजिए 1.1 इंटू 10⁻1। क्यों? क्योंकि ये मैंने 0 इसके बाद जो लगाया है वो डाउटफुल है, तो मुझे यहाँ तक छोड़ना पड़ेगा, यानी आंसर कितना आएगा? राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा, और क्योंकि ये 5 से कम है तो ये 1 ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं, यानी आंसर क्या आ गया? 1 इंटू 10⁻1, डेट मीन्स 10। अब सही है। अब इसको देखो, 10 - 1 9, नहीं कैसे करेंगे? तो फिर 1 इंटू 10⁻1, 0.1 इंटू 10⁻1 कितना आएगा? 0.9 इंटू 10⁻1। अब बताओ सर अब क्या करोगे आप? तो देखिए इसके बाद जो मैंने 0 लगाया है वो डाउटफुल है, मुझे यहाँ तक छोड़ना पड़ेगा, यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा? 0 लगाना पड़ेगा। लेकिन ये तो 5 से बड़ा है, तो ये इसको क्या दे देगा? 1 बढ़ा देगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1 इंटू 10⁻1। क्या आ गया आंसर? 10। लीजिए। तो आप कहोगे सर यहाँ पे तो आपने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। तो बिल्कुल मेजरमेंट में, फिजिक्स में मेजरमेंट में 10+1 10 होता है, 10 - 1 भी 10 होता है। और क्यों होता है, कैसे होता है, वो आपके सामने है। नोट करिए इसे जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को और करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम वही काम करेंगे
जो 10 की पावर 2 है उसको चेंज कर लेते हैं, 11 इंटू 10 की पावर 2 और ये 2.1 इंटू 10 की पावर 2, ठीक है। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, एक ज़ीरो बढ़ाना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा आंसर 131 इंटू 10 की पावर 2। क्योंकि ये मैंने ज़ीरो बढ़ाया है, ज़ीरो डाउटफुल है, यहाँ तक छोड़ना पड़ेगा। 13 राउंडिंग ऑफ करेंगे क्योंकि ये 5 से कम है तो 13 ही रहेगा, इंटू 10 की पावर 2 आंसर। नोट करिए जल्दी से। हेलो बच्चों, तो फिर ये अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑपरेशन की। तो मैंने यहाँ पर अंग्रेजी में कुछ लिखा है, पढ़ लीजिएगा, मतलब मैं समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए इसमें ये लिखा है कि दो संख्याएं हमारे पास हैं, उसमें सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जिसका होगा वही हमें फाइनल आंसर में रखना है, सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। कैसे, एग्जाम्पल समझते हैं। पहला एग्जाम्पल ये है 20 इंटू 20। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1, ठीक है। कितना आंसर आएगा, 4012, ठीक है। 400 हो गया। सिग्निफिकेंट फिगर कितने रखने हैं हमें, 1। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 ही है, तो ये आंसर तो चलो ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कितना आएगा 4.00। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2। इसमें कितने हैं, 3। तो हमें इसे किस में चेंज करना पड़ेगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में, 4.0 आंसर, ठीक है। होता है ये। इसका आंसर देखिए कितना आया, 4.0। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 1। इसमें कितने हैं, 2। हमें रखने कितने हैं, 1, यानी आंसर यहाँ तक आएगा, यानी कि 4 आंसर हो गया। समझ में आया। यानी कि लीस्ट, सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर जिस संख्या में है, रिजल्ट में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। अब देखिए इस पे आते हैं, 21 इंटू 31 कितना होता है, 651। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें, 2। इसमें कितने हैं, 2। आंसर में भी कितने होने चाहिए, 2, यानी कि इसको यहाँ तक लेना पड़ेगा 65। ये नहीं कि 65 आंसर हो जाएगा, इसको मुझे 0 कर देना है बस। कितने सिग्निफिकेंट हो गए इसमें, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, देख रहे हैं। ये नहीं कि 65 ही रह जाएगा, ना ना ना, वो पॉइंट में चल सकता है, इसमें नहीं, इसमें 0 कर देंगे बस, ठीक है। जैसे मैं इसकी बात करूँ कि हमने इसको डिवाइड किया तो आंसर आएगा इसमें 1.90787402। देखिए याद हो गया मुझे, ठीक है। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, ऊपर वाले में देखें तो आप 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3। अब इसमें कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, यानी कि 1 2 3, यानी यहाँ तक होना चाहिए। आंसर आ जाएगा 1.90, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इससे पहले वाला जो ड्रॉप डिजिट है वो 5 से बड़ा है, यानी कि एक बढ़ा देगा, कितना आएगा 1.91 आंसर। तो ध्यान देंगे यहाँ पर इस तरीके से। इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 360.0576। इसमें कितने हैं, 2। इसमें कितने हैं, 4। कितने आने चाहिए, 2, यानी कि यहाँ तक, तो 36 होना चाहिए आंसर, नहीं 360 होगा, ठीक है। ऐसे नहीं हटा सकते हम उसको। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2 ही हैं, देख लीजिए, ठीक है। इसे नोट करिए। कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय भारत।